नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बार फिर से एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में किस कमोडिटी में क्या करके चलना चाहिए जिससे कि मुनाफा कमाया जा सके और नुकसान से बचा जा सके। तो हमेशा की तरह ही हम यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज से। नॉन एग्री कमोडिटीज में हम सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं सोने और चांदी की। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि सोने और चांदी में जब से कोरोना वायरस की वैक्सीन की खबरें निकल के सामने आ रही हैं, तब से सोने और चांदी के अंदर काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर बीते कारोबारी सत्र की, तो बीते कारोबारी सत्र में हमने देखा कि सोने और चांदी एक स्थिरता के साथ कारोबार करते हुए नजर आए और वहीं घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए बंद हुए थे। वहीं बात करें अगर आज की, तो आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर सोना और चांदी दोनों ही लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। सोने और चांदी में अमेरिका के अंदर जो फिस्कल डेफिसिट है उसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसकी वजह से सोने और चांदी में एक निवेश मांग बढ़ती हुई नजर आई और जिससे कि सोना और चांदी बीते सत्र में हरे निशान के साथ बंद होते हुए नजर आए थे। वहीं आज जानकारों का क्या नजरिया है सोने और चांदी को लेकर और अन्य कमोडिटीज में, आइए हम उनसे जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है रूपा मेहता जी। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, जैसे कि हमने देखा कि सोना और चांदी एक रेंज बाउंड में कारोबार करते हुए नजर आए और हरे निशान के साथ बंद हुए, तो वहीं आज सोने और चांदी में क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा? देखिए, सोने और चांदी के अंदर आज अहम ट्रिगर है। आज यूएस में फेड की बैठक को जी। लेकर उसमें मीटिंग में कुछ मिनट्स निकल कर आ सकते हैं, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। वहीं अब डॉलर में जो कमजोरी आई है और उम्मीद जरूर है कि यूएस में एक और पैकेज की घोषणा हो सकती है, उसका एक इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर हमने पिछले कुछ दिनों में आते हुए देखा। लेकिन आज फिर से बाजार जो है वो गिरावट के साथ खुलते हुए दिखाई दिए हैं। तो काफी रेंज बाउंड एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है मार्केट के अंदर। अभी थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। आज फर्स्ट हाफ मुझे जी। लगता है कि गिरावट वाला रह सकता है। नीचे में 48,500 तक भाव जो है वो लुढ़क सकते हैं। सेम एज इट इज। वहीं ऊपर की बात करें तो 49,200 की रेंज हो सकती है। जैसा कि मैंने कल भी बोला था कि 49,200 के आसपास बिकवाली में रहे और नीचे में 48,800 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन आज जिस तरीके से मार्केट की ओपनिंग हुई है और नीचे में लग रहा है एक बार 48,500 तक बाजार लुढ़क सकता है। जी। तो सोना चांदी में आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से बिकवाली करके चला जा सकता है। जी। रूपा जी, जैसे कि हमने देखा कि अमेरिका के अंदर जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली, तो क्या उसका भी सपोर्ट एक सोने चांदी को मिलता हुआ नजर आएगा अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो? देखिए, बिल्कुल आगे आने वाले टाइम में वापस से सोने के अंदर रिकवरी आएगी और सोना जी। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है। सोने में तेजी का ही रुझान है। लेकिन अभी जो ट्रिगर्स आ रहे हैं मार्केट में वो काफी हद तक जी। सोने की चाल को डिसाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से गोल्ड के अंदर मूवमेंट देखने को मिल रही है वो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो हैपनिंग्स हो रही हैं उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है यूएस जी। के अंदर। और उसके चलते जो डॉलर में वीकनेस है उसकी वजह से गोल्ड कभी ऊपर होता है कभी नीचे। गोल्ड अगर डॉलर में वीकनेस या स्ट्रेंथ आती है तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि अभी जिस तरीके से हमने देखा था कि बॉन्ड यील्ड बढ़े थे तो उसका इम्पैक्ट आया था कि लोगों ने सोने में से पैसा निकाल कर वहां पर निवेश किया था। इस वजह से सोने में तेजी जो तेजी थी वो गायब होती दिखाई दी थी। तो इसके चलते ऊपर नीचे बाजार करता रहेगा। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से अभी भी करके चल सकते हैं। जी। तो रूपा जी, जैसे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन भारत में अपनी उड़ान भर चुकी है, तो क्या ये माना जाए कि अगर सोने और चांदी में अभी निवेश किया जाए तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए फायदा है, लेकिन इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिस्की साबित हो सकता है? देखिए, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो बाइंग है ही गोल्ड में। लेकिन अभी जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 48,000 से 47,000 के रेंज में ही बाइंग की जो है रणनीति अपनानी चाहिए। हर डिप पर आप नीचे खरीदारी करें, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में माल लेकर चल सकते हैं। लेकिन अभी जो है एक बार गोल्ड जो है 48,000 से लेकर 47,000 के रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। कोरोना वैक्सीन की खबरों के चलते भी इसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ जी। दिखाई दे सकता है। लॉन्ग टर्म जो भी लेवल्स है नीचे के, आप अगर उसमें एक साल का आउटलुक लेकर चलते हैं तो उसमें आप बाइंग कर सकते हैं इन लेवल्स पर। जी। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि सोने और चांदी के अंदर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तेजी ही है, हालांकि इंट्राडे में उसमें बिकवाली करके चलने से मुनाफा कमाया जा सकता है। वहीं रूपा जी, अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड में हमने देखा कि ब्रेंट और WTI दोनों ही $52 के ऊपर सस्टेन किए हुए हैं, तो अब यहाँ से ब्रेंट की कीमतें कहाँ जाते हुए देखती हैं आप?
देखिए, क्रूड के अंदर तेजी का ही रुझान है और क्रूड अब यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम में जा सकता है, जो ऊपरी आज आज इंटरडे में थोड़ा सा दबाव है, जी क्योंकि हम यहाँ से एक्सपेक्ट करें कि $55 का लेवल क्रूड में कभी भी देखने को मिल सकता है। इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से आज थोड़ा दबाव आ सकता है क्रूड के अंदर और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज सेलिंग का कॉल लिया जा सकता है। नीचे में एक बार 3840 तक लुढ़क सकता है जनवरी वायदा, और इसका एक्सपायरी भी बहुत पास है, तो जनवरी के बाद अगले वायदा में अगर देखा जाए तो क्रूड के अंदर तेजी का ही रुझान है। जी डिप पर खरीदारी की जा सकती है। और अब फरवरी वायदा की बात करें तो जो 3886 के पास चल रहा है, नीचे में एक बार 3840 तक आ सकता है। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से क्रूड के अंदर आज सेलिंग करके चल सकते हैं। जी वही रूपा जी, अगर बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल्स में हमने देखा कि तेजी का ही रुझान है और एक काफी अच्छी रैली भी निकलती हुई देखी, और आपने जो लेवल्स दिए थे कॉपर के, लेड के, जिंक, निकल के, इनके भी लेवल्स अचीव होते हुए नजर आए। तो आज इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें क्या राय रहेगी आपकी तरफ से? देखिए, बेस मेटल्स के अंदर इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से मुझे लगता है कि आज बेस मेटल भी थोड़ा बहुत दबाव के अंदर है, मिला-जुला सा रुझान देखने को मिल रहा है। कॉपर के अंदर भी आज बाजार जो है एक रेंज में कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। सेम एज इट इज जिंक के अंदर भी ऊपरी स्तरों पर आज थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिखाई दिया है, जबकि निकल जो है वो आज पॉजिटिव टेरिटरी में कारोबार करता दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि कॉपर और निकल ये दोनों ही कमोडिटी ऐसी हैं जो बहुत पॉजिटिव रह सकते हैं आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से। जी कॉपर ऊपर में आज 618 तक जा सकता है। सेम एज इट निकल की बात करें तो आज 1300 के स्तर टूटते हुए नजर आ सकते हैं। जी रूपा जी, नॉन एग्री कमोडिटीज में ऐसी कौन सी कमोडिटीज रहेंगी जो सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती हैं? देखिए, आज मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर में सेलिंग करके चला जा सकता है। जी तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि आज सोने और चांदी के अंदर उन्होंने जो लेवल्स दिए हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके अंदर सेलिंग करके चल सकते हैं। सोने और चांदी में आज बिकवाली करके आप चल सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये तो बात करी थी हमने नॉन एग्री कमोडिटीज की।